हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को इस उम्मीद क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इसी पर आधारित बिहार बोर्ड में इसमें से ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। प्रकाश की किरणें गमन करेगी, क्या करेगी? गमन करेगी। तो किसी वस्तु की छाया तभी संभव है जब प्रकाश की किरणें क्या करेगी? सरल रेखा में गमन करेगी। सरल रेखा में गमन करेगी तो यहाँ का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए हो जाएगा सीधी रेखा में। सीधी रेखा में आंसर ए हो जाएगा सीधी रेखा में। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी खड़ी करने पर उसकी छाया कैसी होगी? उसकी छाया कैसी होगी? प्रकाश स्रोत के सामने एक छड़ी को रख दिया जाए तो उसकी छाया काली रंग की होती है। कैसी होती है? उसकी छाया कैसी होती है? काली रंग की होती है। उसकी छाया कैसी होती है? काली रंग की छाया होती है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर रुकावट रख देने पर क्या बनती है? रुकावट रख देने पर क्या बनती है? रुकावट रख देने पर छाया और उपछाया ए और बी दोनों बनती है। ए और बी दोनों बनती है। आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? उसकी छाया कैसी बनती है? उसकी छाया कैसी बनती है? वृत्ताकार। बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, वृत्ताकार आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभव को क्या कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक अनुभव को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक किसका रूप है? ऊर्जा। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। आइए आगे 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कोनों को क्या करती है? कोनों को क्या करती है? आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में, क्या करती है? गमन करती है, प्रकाशित करती है एवं माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। क्या करती है? गति प्रदान करती है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है? आइए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का रूप है प्रकाश। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, आपका कमेंट को चेक करेंगे किसका आंसर कितना सही होता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश तरंगे के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है? आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिए। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम विशेष की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है।
किसी विशेष की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता है, क्या होता है, किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं, किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं। बी आंसर बिल्कुल सही है इसका। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यंत क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है। इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। अत्यंत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को और जाते हैं। प्रकाश किरणें हैं। प्रकाश किरण प्रकार का बिंदु पथ होता है। प्रकाश का बिंदु पथ होता है। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आप लोग कमेंट करते जाइएगा आंसर, आपका आंसर को चेक करेंगे जो कि इसका कितना सही है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को और आते हैं। किरणों के समूह को कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। संश्रित, अपसरित और समांतर किरण पुंज होता है। इसका आंसर कितना होगा, सी। इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। किरण पुंज और प्रकाश पुंज किरणों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज और प्रकाश पुंज कहा जाता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आप सभी को, तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर में देख लीजिएगा। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है अपतित किरण जो होता है, अपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अपवर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण का क्या होता है, अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थित राशि होती है। अगर अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो साइन क्या होगा, साइन आई बट्टा साइन क्या होगा आर, साइन आर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होते हैं, तुलना में पर ए आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशिक घनन क्या होता है, प्रकाशिक घनन होता है हवा, क्योंकि देखिए हवा अपवर्तनांक पानी अथवा शीशे के अपवर्तनांक से कम है, अतः पानी अथवा शीशा प्रकाशिक घनन माध्यम में होगा। बिल्कुल सही जवाब। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। आइए ए आंसर बिल्कुल सही जवाब, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम कितने होता है। चलिए और एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जल में प्रकाश का चाल कितना होता है। जल में प्रकाश का चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ एक और सवाल है अल्कोहल में प्रकाश की चाल कितना होता है। अल्कोहल में आइए फिर
एक सवाल और यहाँ बनता है जो एल्कोहल, एल्कोहल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.205 होता है एल्कोहल। एल्कोहल में प्रकाश की चाल होता है 2.205 होता है। और हीरे में प्रकाश की चाल कितना होता है? हीरे में प्रकाश की चाल होता है 1.20 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तीनों जो बताए हैं इसको याद कर लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। याद कर लीजिएगा, यहाँ दो ठो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो ऑप्शन दीजिए। कॉर्निया है, या रेटिना है, या पुतली है, या आइरिस है। इसका सही जवाब होगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। आँख व्यवहार करता है। आँख व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण की तरह, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार होता है वो किसकी तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। आइए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बलयाकार लेंस पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मानव नेत्र में जो पाया जाता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु, या पीत बिंदु, या दूर बिंदु, या निकट बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ए अंध बिंदु हो जाएगा, क्योंकि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुगवाही नहीं है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। आप लोग जानते ही होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो है क्या है? मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया है, या ऑप्शन नंबर बी परितारिका है, या ऑप्शन नंबर सी पुतली है, या ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव नेत्र द्वारा जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? दृष्टिपटल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी
वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब होगा नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए में है आयरिस द्वारा होता है, या नेत्र लेंस द्वारा होता है, या सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, या कॉर्निया द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशिया के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जाते हैं। लैंड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लैंड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑटोमोबाइल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक कार्यों में। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। लैंड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग ऑटोमोबाइल और औद्योगिक मोबाइल कार्यों में होता है। इसका सही जवाब सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करिएगा आपका आंसर कितना सही होता है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये 26 नंबर क्वेश्चन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर एक ऋणावेशित या धनावेशित, या कोई आवेशित नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दो वस्तु को जब आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब वह खोता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब वह खोता है तो क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। जो वस्तु लगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या हो जाता है? वह क्या होता है? जो वस्तु को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या हो जाता है? या धनावेशित हो जाता है, या ऋणावेशित हो जाता है, या किसी प्रकार का आवेश नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत चालक या विद्युत रोधी, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जो पदार्थ आपस में रगड़ने पर आसानी से आवेशित हो जाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या होता है? वोल्टेज सेल होता है, या सूखा सेल होता है, या संचायक सेल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को वोल्टेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ, कमेंट कीजिएगा। आमीटर में निम्नलिखित में किससे पाया जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किससे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा, या आवेश, या विभव, या विद्युत शक्ति। इसका सही जवाब है आमीटर एवं धारा उपकरण है एवं परिपथ के बहने वाले विद्युत धारा की माप अमीटर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए धारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31
इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। क्या कहता है? उपस्थिति दर्शाता है, उपस्थिति दर्शाता है, उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अगर अल्पतम धारा की किसी तार से प्रवाहित होती है तो गैल्वेनोमीटर उस अल्पतम मान के लिए विद्युत धारा की उपस्थिति को बताएगा। अमीटर इस प्रकार के धारा को नहीं बता सकेगा। अतः गैल्वेनोमीटर की अल्पतम धारा सूचक क्या होता है? कम। सूचक क्या होता है? काम करता है। क्या करता है? काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा, या आई बराबर कह सकते हैं क्यों अपॉन कौन चीज? टी कह सकते हैं, या बराबर कह सकते हैं आवेश कह सकते हैं। आवेश बट्टा समय कह सकते हैं। आवेश बट्टा क्या कह सकते हैं? समय कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सब फॉर्मूला है। ये सब क्या है? फॉर्मूला है। इसको याद कर लीजिएगा। ये सब पे भी आता है, ये सब पर भी आता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हुआ? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो गया। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। आवेश का मात्रक होता है आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल क्या कहलाता है? 1 जूल कूलाम। 1 जूल क्या कहलाता है? कूलाम। 1 जूल कूलाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 का पावर माइनस कितना होता है? 19 -19 जूल होता है। -19 जूल होता है। इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। इसका मान याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या करेगा? विद्युतीय दाब में कोई अंतर नहीं होता। विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, या विद्युतीय दाब में अंतर होता है, या विद्युत दाब तभी स्थानों पर होता है, या विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इसका आंसर करिए। उसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर में क्या हो सकता है? आप लोग क्वेश्चन कीजिए। विद्युतीय दाब क्या है? विद्युतीय दाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग पर छोड़ते हैं, कमेंट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर
41 क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 24 क्या होता है? कैलोरी होता है। 24 क्या होता है? कैलोरी होता है। 24 कैलोरी होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। 42 की ओर आते हैं। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि भी वोल्ट और आई धारा है। क्योंकि भी वोल्ट होता है और आई धारा होता, धारा का मान एम्पियर के लिए लिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में 1 एम्पियर मीटर में 1 एम ए कितना होता है? 1 एम ए कितना होता है? 1 एम ए कितना होता है? इसका आंसर होगा 10 के पावर -3 ए। 10 के पावर -3 ए इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ ए क्या है? एम्पियर। इसको क्या कहा जाता है? एम्पियर। ए को क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। 44 की ओर आते हैं। 44 की ओर आते हैं। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ये तो सबको पता होगा, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि सबका घर में कभी ना कभी हुआ होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय किस पे करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? क्या जूल होगा, या किलोवाट घंटा होगा, या आर्गन होगा, या वाट होगा? आर्ग होगा या वाट होगा? तो इन एक दूसरे से अलग है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जूल का भी नाम सुने होंगे, किलोवाट का भी नाम सुने होंगे, और किलो घंटा का नाम भी सुने होंगे, और वाट का भी नाम सुने होंगे। ये आपको पहली बार नज़र आ रहा है, इसलिए आर्ग ये क्या है? एक अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? मात्रक यूनिट क्या होता है? मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है? व्यापारिक विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? विधुन में क्या लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। विधुन में, तार में। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है हमारे घरेलू वायरिंग के में 3 क्या होते हैं? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? 220 वोल्ट। क्या होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। और परिपथ कितना होता है? 5A परिपथ विद्युतीय धारा का अनुमंतांक के होते हैं। इस परिपथ में घर के अंदर बल्ब पंखे और टीवी आदि चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं? पंखे और टीवी चलाए
चलाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका 50 में कितना सही है, आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा। लास्ट सवाल है 50 नंबर सवाल है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में या भूयोजित तार में, या इनमें से सभी में। तो सबको पता है घरेलू विद्युतीय परिपथ में स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मुख्य विद्युतीय धारा का प्रवेश गर्म तार द्वारा ही घरों में प्रवेश करता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ या कितना क्वेश्चन इन सब में से याद है, आप कमेंट कीजिएगा।